तो भाई नमस्कार मेरे बच्चों, स्वागत है आपका। मेरा नाम है पुष्पेंद्र शर्मा। संडे को मॉक हुआ, बड़ा शानदार मॉक था। बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन थे, लेकिन कुछ क्वेश्चन उसमें बढ़िया थे। कौन कौन से शानदार क्वेश्चन थे, कौन कौन से बढ़िया क्वेश्चन थे, उन क्वेश्चनों को हम बड़े एक सिस्टमेटिक तरीके से आपके सामने रखेंगे। चलो सबसे पहले हम एडवांस मैथ को उठाते हैं। एडवांस मैथ में कौन कौन से बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन पूछे गए, चलो भाई देखते हैं ना। सारे के सारे बच्चे मेरे साथ जुड़ेंगे, सारे के सारे बच्चे जुड़ेंगे भाई, है ना। सबसे पहला क्वेश्चन था हमारा, मेरी बात को जरा सुनना। ये वाला क्वेश्चन था एडवांस मैथ का, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन था, है ना बेटा। सारे बच्चे देखते रहना। देखो इस क्वेश्चन की खासियत क्या थी, है तो बहुत आसान। कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस सेक स्क्वायर एक्स। इस क्वेश्चन की खासियत ये थी, आपको 2x की फॉर्म में आंसर बताना था। समझ में आ गया नहीं? तो अब चलो देखते हैं। तो आप बोलेंगे सर इसको लिख लो 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, इसको लिख लो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। सर एलसीएम ले लो, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स और डिवाइड में आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। आप बोलेंगे सर बहुत बढ़िया, ऊपर बन गया बेटा हमारा कॉस 2x। ऊपर तो बन गया कॉस 2x, ऊपर 4 से मल्टीप्लाई, नीचे 4 से, क्यों? ऊपर तो आ गया 4 इंटू कॉस 2x, फॉर्मूला होता है। नीचे बन गया सर हमारा साइन स्क्वायर 2x का फॉर्मूला। आप कहेंगे सर बहुत बढ़िया, है ना बेटा। तो 4 इंटू कॉस 2x अपॉन साइन 2x हो गया कॉट 2x, और हमारा बच्चा 1 अपॉन साइन 2x मतलब कॉसेक 2x। तो कुल मिलाकर के ये इसका करेक्ट उत्तर था, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं थी, क्वेश्चन प्यारा सा था, आपको समझ आ गया होगा, है ना। चलो जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उसके बाद जरा ये क्वेश्चन देखते हैं ना। भाई ये क्वेश्चन तो सभी टीचर लोग कराते हैं, ऑलमोस्ट सारे टीचर लोग कराते हैं, कोई नया क्वेश्चन तो है नहीं है। अब हम आते हैं भाई, ये वाला क्वेश्चन देखना भाई ध्यान से। आप भाई इस क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से। देखो हम सभी टीचर लोग भाई ये कहते हैं कि जब भी ऐसा फंक्शन आ जाए कि सर 2 की पावर x बराबर 3 की पावर y बराबर 5 की पावर z बराबर में k मान लो, हमेशा हम बच्चों से कहते हैं और हम क्लास में क्वेश्चन कराते भी हैं। तो जब इसे इसके बराबर रखेंगे तो 2 बराबर आएगा k की पावर 1/x, पावर इनवर्स हो जाती है, ये इधर जाएगा। जब इसे इसके बराबर लिखेंगे तो 3 इज इक्वल टू k की पावर 1/y, इसे इसके बराबर लिखेंगे 5 इज इक्वल टू k की पावर 1/z। और जब आप इनकी गुणा कराओगे तो ये आ जाएगा 30, और जब इनकी गुणा कराओगे बेस सेम है, पावर जुड़ जाएगी 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z, जो हो जाएगा k की पावर, जब एलसीएम लेंगे एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, अपॉन में आ जाएगा एक्स वाई जेड। अब यहाँ पे बेटा एक बात समझना, इस पावर को उठा के यदि आप इधर ले जाओगे तो पता है क्या हो जाएगा, 30 की पावर एक्स वाई जेड अपॉन एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू में हो जाएगा बेटा के। अब कर लो क्वेश्चन, 2 की पावर x किसके बराबर है, जल्दी बताओ। 2 की पावर x तो k के बराबर है। आप बोलेंगे सर बहुत बढ़िया, और सर ये अभी अभी निकाला है आपने, देखो ये रहा, ये निकाला सर, ये जो होगा वो k के बराबर होगा। आप कहेंगे सर बिल्कुल सर, क्वेश्चन तो हलवा हो गया, आंसर आ गया 0। समझ आया? इस क्वेश्चन का आंसर 0 आ गया। देखो ये कोई नया क्वेश्चन नहीं है, देखो मैं दिखाऊं, क्लास में हम खूब कराते हैं टीचर लोग, सारे टीचर लोग, मैं भी कराता हूँ, सब कराते हैं। अब आपको लगेगा अरे सर ये तो नया क्वेश्चन है, बेटा ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल भी नया क्वेश्चन नहीं है भाई। ये क्वेश्चन देखो हम सारे टीचर लोग कराते हैं, ये वाला क्वेश्चन देख लो, सारे टीचर लोग कराते हैं। भाई जब ये दे रखा हो तो बराबर में क्या मान लो, के मान लो, इसे इसके बराबर रखेंगे तो 5 इज इक्वल टू के की पावर 1/a, इसे इसके बराबर रखोगे तो 6 इज इक्वल टू के की पावर 1/b, इसे इसके बराबर रखोगे 30 इज इक्वल टू के की पावर 1/c। सब कराते हैं हम टीचर लोग। अब भाई इन दोनों की गुणा कराओगे तभी तो 30 आएगा, है ना। तो 30 की वैल्यू क्या आएगी, जब इन दोनों की गुणा कराएंगे, तो इन दोनों की गुणा कराएंगे तो आएगा के की पावर 1/a प्लस 1/b। जब इनकी गुणा कराएंगे तो 30 की वैल्यू मतलब पावर जुड़ जाएगी, यहाँ चिपका देंगे, इज इक्वल टू के की पावर 1/c। तो हमें रिलेशन देखना होता है कि इनमें रिलेशन क्या है, तीनों में इन दोनों की गुणा करके ये आएगा। अब यहाँ से हम कंपेरिजन कर देते हैं, तो कंपेरिजन ये वाला चीज़ इसके बराबर आ जाती, तो 1/a प्लस 1/b बराबर 1/c। एलसीएम लेंगे तो a प्लस बी अपॉन ए बी इज इक्वल टू 1/c, और यहाँ से c का मान आ जाएगा हमारा ये उल्टा होके। हालांकि यहाँ पे हम ट्रिक भी बताते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन ट्रिक से होते हैं, कैसे होते हैं, लेकिन बेसिक आना बेहद ज़रूरी होता है। तो क्लास में कराते हैं हम ये वाले क्वेश्चन, खूब कराते हैं। अब आप बोलेंगे सर बहुत बढ़िया भाई, है ना, सारे के सारे बच्चे समझ गए। अब हम आते हैं भाई और क्वेश्चनों पे।
अब देखो भाई ध्यान से, है ना, और क्वेश्चन हम देखते हैं भाई। ये वाला क्वेश्चन देखना, ये वाला देखो भाई, सारे के सारे बच्चे ये वाला क्वेश्चन देखो आप लोग, सभी के सही बच्चे देखना। मैं क्लास में खूब पढ़ाता हूँ बच्चों को कि बेटा ऐसे क्वेश्चन कभी भी आए तो x-3 को p मान लेते हैं, खूब पढ़ाता हूँ। तो ये तो हो जाएगा सर अंडर रूट पी, और ये हो जाएगा सर अंडर रूट 11/p। ये हमें निकालना है। इसको p मान लेते, जल्दी बताओ सर। x-3 को p मान लेते हैं सर, x-3 को p मान लेते हैं, तो x बराबर हो गया p+3, और उसे हम यहाँ चिपका देंगे यहाँ पे, है ना। तो p² + 9 प्लस है भाई 6p, एक्स स्क्वायर का मान यहाँ पे चिपका देंगे, माइनस, है ना, x का मान यहाँ पे चिपका देंगे, तो हो जाएगा सर -5p -15, है बेटा, क्लियर हो गया, +17 = 0। x का मान उठा के यहाँ चिपकाना है और क्वेश्चन खत्म हो गया बस। p² + p, और ये हो गया ये +2 और ये 11, मतलब 9 जुड़ के 11 हो गया बराबर 0। p से डिवाइड कर दो, p + 11/p, इसको p से डिवाइड, इसको p से 1, उधर जाके -1। अब आप कहेंगे सर बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। अब देखो एक चीज़ दिमाग लगाने वाली बात है, क्लास में मैं खूब पढ़ाता हूँ कि यदि हमें इसकी वैल्यू निकालनी है ना, तो रूट ले लो और इसका स्क्वायर कर लो। भाई कोई दिक्कत तो है नहीं, कोई समस्या तो हुई नहीं। जब आप इसे खोलोगे, जब आप इसे खोलोगे, समझना, जब आप इसे खोलो तो क्या आएगा सर, a² + b², क्योंकि ये आएगा -1। जब आप इसे खोलेंगे -1 + 2ab, 2a × b, जब इसकी गुणा कराएंगे तो अंडर रूट 11 आएगा, और ये मेरे क्वेश्चन का आंसर होगा। कितना हलवा क्वेश्चन हो गया, बताओ बेटा, सबको समझ आया। अब आप ये मत कहना कि सर ये क्वेश्चन आप कराते नहीं हो। हमारे केडी कैंपस के सारे टीचर कराते हैं, और मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखो हम सारे टीचर लोग ये क्वेश्चन क्लास में करा रहे होते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, खूब कराते हैं। ये वाला क्वेश्चन देख लो, हम बोलते हैं बेटा इसको हम क्या मान लेते हैं, p मान लेते हैं। तो सर p³ + 1/p³। सर हम x + 3 को क्या मान लेते हैं, p मान लेते हैं। x बराबर क्या आ जाएगा, p - 3। सर हम यहाँ पे चिपका देंगे p² + 9 - 6p प्लस p, यहाँ पे x का मान p - 3, सर बराबर हो जाएगा 5। तो p², ये हो जाएगा -5p, और ये भैया है ना 9 में से 3 गया 6, 6 में से 5 गया 1, = 0। p से डिवाइड कर दो, p + 1/p बराबर, इसको p से डिवाइड करेंगे 5, इसका मान जो होता है बेटा k³ - 3k होता है। k का मान 5 रखेंगे, 125 - 15, तो 110 आ जाएगा। आप बोलेंगे सर बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन हम कराते हैं, तो कोई नया क्वेश्चन नहीं है। आई होप बिल्कुल क्लियर है, मामला बिल्कुल क्लियर है। आप कहेंगे सर बिल्कुल सर, आपने बात सही कह दी सर, लेकिन आपको नहीं छोड़ना चाहिए था ये क्वेश्चन। अब हमारा ये क्वेश्चन आ जाता है, देखो ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, इसमें आपको तकलीफ हुई होगी क्योंकि यहाँ पर 2 नहीं था, यहाँ पर 1 था। तो इसमें लेकिन बता दिया गया था आपको कि सर यहाँ पे एरर है, ये बता दिया गया था। एक टॉपिक हम पढ़ाते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ एडजस्टमेंट, बहुत डेप्थ में और डिटेल में हम पढ़ाते हैं। तो एडजस्टमेंट में हम कहते हैं कि देखो 3 दूनी 6x है, 6x का मान आपको दे रखा है 3x² + 1, उसे यहाँ रखना है बस। तो पहले मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, ओनली इसको, इस 6x का मान यहाँ से यहाँ एडजस्ट कर दो। मैं टॉपिक पढ़ाता हूँ एडजस्टमेंट, और अच्छे से पढ़ाता हूँ, हम सारे बच्चों को डिटेल में पढ़ाते हैं और बहुत बहुत सारे क्वेश्चन भी कराते हैं हम। तो 6x का मान यहाँ रख दो, क्वेश्चन खत्म। तो सर 3x² + 1, और ये हो जाएगा 3x² + 2। जब आप यहाँ पे रखेंगे 6x का मान यहाँ पे, आपने कहा सर बहुत बढ़िया। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 9x² + 6x² + 3x² + 2, जब इसकी गुणा कराएंगे, अब यहाँ पे ट्विस्ट देखना, ये हो जाएगा 9x² + 6x²। हम इसको लिखेंगे सर 3x² + 1 + 1, 2 को हम ऐसे लिख लेंगे, और ये जो डेटा है वो किसके बराबर है, 6x के बराबर है। तो 9x² + 6x² + 6x + 1, और बेटा मतलब ये जो आया सॉल्व होके ये वाला डेटा, वो ये आया, मतलब ऊपर वाला डेटा नीचे वाले डेटा से कट गया, मेरे क्वेश्चन का आंसर 1 आ गया। समझ आया नहीं आया, ऊपर वाला डेटा नीचे वाले से कट के 1 आ गया। कॉन्सेप्ट ऑफ एडजस्टमेंट कॉपी में कराता हूँ, क्लास में कराता हूँ, सारे क्वेश्चन। अब आप कहेंगे सर कराते हो तो दिखा दो, लो भैया मैं दिखा रहा हूँ। जैसे हमारा ये क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन देख लो, एडजस्टमेंट का एक एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं। जब आप इसकी मल्टीप्लाई इसमें कराओगे तो ये आएगा सर x³ -6x² + 3 डिवाइड बाई x-3, है ना बेटा। और ये जो है, ये डेटा जो दे रखा है ये वाला, समझ में आया, ये इसकी वैल्यू हमारे ये दे रखी, देखो ये रही, समझ में आया, मामला क्लियर हुआ।
इसकी जो वैल्यू है वो यहाँ से उठा के यहाँ रखनी है। सेम क्वेश्चन हुआ नहीं हुआ? तो क्या आएगी इसकी वैल्यू देखना जरा, 8x माइनस 16 और 35 और आ जाएगा -35 और प्लस में 3 डिवाइड बाई ये हो जाएगा x माइनस 3। समझ में आ गया? तो ये हो जाएगा -13 और -35 कितना हो जाएगा 48। 8x माइनस 48 बटा x माइनस 3, ऊपर से बेटा 8 कॉमन ले लेना, सब कुछ कट जाएगा। जब आप 8 कॉमन लोगे आप कहेंगे सर बिल्कुल कराते हो सर, ऐसे क्वेश्चन तो आप कराते हो, एडजस्टमेंट, कॉन्सेप्ट ऑफ एडजस्टमेंट। आप कहेंगे सर बिल्कुल सर, आपने तो सर बात सही 1 नंबर की बोली है। सर आपकी बात तो 1 नंबर की बात है भैया, हैं भाई सर, बिल्कुल सही बात बोली है आपने। एक हम पढ़ा रहे होते हैं ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम बेटा, है ना सारे टीचर लोग। जैसे एक सर्कल है और ये एक हमारी स्पर्श रेखा है। स्पर्श रेखा के ऊपर दो हमारी क्या गिर रही है, दो कॉर्ड गिर रही हैं, जीवाएं। तो यदि बेटा ये एंगल एल्फा है तो ये भी क्या होता है, एल्फा होता है। यदि स्पर्श रेखा के ऊपर दो कॉर्ड गिर रही हैं, ये एंगल बीटा है तो ये भी बीटा होता है, ये हम पढ़ाते हैं। तो अब यदि हम इस क्वेश्चन को देखें, यदि आपको ऑल्टरनेट थ्योरम आती है, ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम यदि आपको आती है, तो ये फिर क्वेश्चन आसान है। देखना भाई क्या दे रखा है, क्यू पी आर 120 है, क्यू पी आर ये 120 है, और क्या दे रखा है भाई, पी आर और पी क्यू बराबर है, पी आर और पी क्यू बराबर है, इसका मतलब ये 30 हो गया, ये भी 30 हो गया। अब बेटा एक बात बताओ, आपको जब हमने पढ़ा है कि दो कॉर्ड गिर रही हैं, ये वाली कॉर्ड और ये वाली कॉर्ड यहाँ आके गिर रही है, यदि ये 30 है तो ये भी कितना होगा 30। आप बोलेंगे सर ये तो बड़ा हलवा क्वेश्चन हो गया, ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। सर बिल्कुल सर, बहुत आसान है, हम सारे लोग पढ़ा रहे होते हैं। अब आते हैं बेटा, मेरी बात को जरा सुनते चलना, है ना, बहुत मजा आएगा आपको। अब एक क्वेश्चन भाई वाकई में बहुत क्वालिटी क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला। देखो इस क्वेश्चन को करने से पहले आप एक बात सुन लो, यदि राइट एंगल ट्रायंगल का क्वेश्चन आप करना चाहते हो तो आप एक बात समझ लो कि आप लोगों को राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में नॉलेज होना चाहिए। राइट एंगल ट्रायंगल जैसे हमारा ये है, ये, और यहाँ से ये परपेंडिकुलर डाला जा रहा है, तो इसके बारे में ना आपको नॉलेज होना चाहिए। यहाँ से एल्टीट्यूड डाला जा रहा है हाइपोटेनस के ऊपर, तो आपको ना कुछ, हालांकि इसके बहुत सारे रिजल्ट होते हैं, हालांकि मैं थोड़े बहुत रिजल्ट बता दे रहा हूँ। पहला रिजल्ट होता है सर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर हाइपोटेनस का स्क्वायर, एक तो पाइथागोरस थ्योरम में होता है। और यदि आपको जिंदगी में कभी ये निकालना पड़े ये वाला डेटा, तो इसके सामने वाली साइड का स्क्वायर करना, यदि आपको डीसी निकालना पड़े तो बीसी का स्क्वायर करना अपॉन हाइपोटेनियस। अभी मैं दो ही रिजल्ट बता रहा हूँ क्वेश्चन को करने के लिए, नहीं तो इसके बहुत सारे रिजल्ट होते हैं। अब आप कहेंगे सर बिल्कुल सर, आप क्वेश्चन पे आ जाओ, ये हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, मुझे ये निकालना है, क्या निकालना है, क्यू आर निकालना है। तो भाई क्यू आर पहले ये होना जरूरी है भाई, पहले वाई नहीं होगा तो ये कैसे निकाल दूंगा। यहाँ से वाई आ जाएगा, इसके सामने वाली साइड का स्क्वायर कर दो डिवाइड बाई हाइपोटेनियस। आपने बोला जी 1 नंबर की बात है गुरुजी, बिल्कुल 1 नंबर की बात है। अब लगा दो इसमें पाइथागोरस थ्योरम, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, है ना भाई, इसका स्क्वायर करेंगे प्लस बेस का स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर, जो कि यहाँ दे रखा है वैल्यू 16y प्लस वाई स्क्वायर बराबर हाइपोटेनियस का स्क्वायर, मतलब 16 प्लस वाई का स्क्वायर करना है भाई, 256 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 32y, भाई परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर हाइपोटेनियस का स्क्वायर। आप बोलेंगे सर बहुत बढ़िया सर, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया सर, ये उधर जाके कितना हो गया 16y हो गया, ये इधर जाके सर कितना हो गया, सर कितना हो गया 64 हो गया, y का मान सर 4 आ गया। अब y का मान जब 4 यहाँ पे रखोगे, 16 और 4 20 चौक 80, तो x बराबर √80 हो गया, 16 पंजे 80 मतलब 4 √5 हमारा आंसर आएगा। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन था, x निकालना था। आई होप क्लास में खूब क्वेश्चन कराते हैं हम ऐसे, राइट एंगल ट्रायंगल के खूब कराते हैं बेटा, है ना, कराते हैं नहीं कराते? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल सर, ये तो क्वेश्चन सर हल हुआ था, कर लेना चाहिए था। और बेटा एक क्वेश्चन, है ना, एक क्वेश्चन और देखते हैं जरा, समझिए कौन कौन से क्वेश्चन बेटा स्पेशल थे जो हमारे बच्चे कर सकते थे पर उन्होंने किए नहीं। हमारे बच्चे कर सकते थे बड़े आराम से, पर उन्होंने वो क्वेश्चन किए नहीं। चलो जैसे 3 इक्वेशन वाले क्वेश्चन आते हैं, तो 3 इक्वेशन वाले कभी कभी क्या होता है, जब जिनमें 3 इक्वेशन बनती हैं, तो जब उनमें रिलेशन होता है तो शॉर्ट ट्रिक लग जाती है, जब उनमें रिलेशन नहीं होता तो शॉर्ट ट्रिक नहीं लगती। जैसे ये क्वेश्चन है, 4 चॉकलेट प्लस 3 आइसक्रीम की कीमत कितनी है, 126 रुपया है। 7 कैंडी
प्लस 2 आइसक्रीम की कीमत है 93 रुपया। पढ़ते रहना क्वेश्चन। 9 कैंडी प्लस 5 चॉकलेट की कीमत है 138 रुपया। और आपसे पूछ रहे भैया एक आइसक्रीम और एक कैंडी की कीमत का अंतर बताओ। मैंने कहा जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब देखते हैं जरा। अब देखो हमारा पूरा फोकस आइसक्रीम और कैंडी पर होगा। इसका मतलब चॉकलेट से हमारा कोई लेना देना नहीं है, तो चॉकलेट को गायब कर दो इन दोनों इक्वेशन को पकड़ के। भाई इसमें तो ये 4 है तो इसमें तो 4 की गुणा कर दो। आप बोलेंगे सर बहुत बढ़िया। ये 5 है तो इसमें कर दो 5 की गुणा। बहुत बढ़िया, समझते रहे ना ध्यान से। तो ये हो जाएगा भैया 0, 12 पंजे 60 और 3 63। जब इसकी गुणा इसमें करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा भैया 8 चौक 32, 13 चौका 52 और 3 कितना हो जाएगा 55। अब आप क्या करो, इसमें से इसको घटा दो। आप बोलेंगे सर बहुत बढ़िया, तो ये तो हिस्सा कट ही जाएगा, काटना ही था हमें। तो ये हो जाएगा 5 तिया 15, तो 15 आइसक्रीम और ये हो जाएगा हमारा 9 चौक 36 कैंडी, है ना। इसमें से हम इसको क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। तो जब 10 में से 2 जाएगा 8 और ये जाएगा 12, 12 में से 5 जाएगा 7, 78 आ गया। अब ये हो गया। अब हमारी ये इक्वेशन आ गई किसमें, आइसक्रीम और कैंडी की फॉर्म में। और एक इक्वेशन ये रही आपके पास, 7 कैंडी प्लस 2 आइसक्रीम इज इक्वल टू 93। तो कुछ मत करो, बड़ा सिंपल सा है। आप कुछ मत करो, देखो इस 2 की मल्टीप्लाई तो यहाँ पे कर लो और इस 15 की मल्टीप्लाई नीचे कर लो जी। बहुत बढ़िया, लो भैया क्वेश्चन हो गया खत्म। 8 दूनी 16, 7 दूनी 14 और 1 15, और ये जैसे 15 ती 45 का 5 हाथ से लगा 4, 15 निम्मा 135 और 4 135 और 4 139। हाँ भैया सबको समझ में आ गया। आप बोलेंगे सर बिल्कुल सही है। अब आप क्या करो बेटा, बात को समझना। अब आप क्या करो, इसमें से देखो, इसमें से इसको घटा लो। आप कहेंगे सर बिल्कुल घटा लेते हैं, कौन सी बड़ी बात है। तो ये हो जाएगा 30 आइसक्रीम और ये 30, तो ये तो कट जाएगा। ये हो जाएगा 15 सत्ते 105, 105 कैंडी और ये हो जाएगा 36 दूनी 72। जब इसमें से इसको घटाएंगे प्लस 72 हो जाएगा, है भैया। तो ये हो जाएगा 177 कैंडी। जब इसमें से इसको घटाएंगे 15 में से 6 जाएगा भाई, कितना बचेगा सर 9, और 8 में से 5 जाएगा 3, ये आ जाएगा। अब जरा इसको काट लो, और जब इसको काटोगे तो कितनी बार कटेगा है भैया, कितनी बार कटेगा, 200, 2 छिक्का 12, 7 7 सत्ते 49, 7 बार। भैया के का मान आ गया 7। यदि कैंडी की कीमत 7 है, 7 तो 7 सत्ते 49, 49 को इसमें से घटा दो, कितना आ जाएगा भैया, 13 में से 9 जाएगा 4, 44, और भैया 2 से कट जाएगा 22 बार। तो आइसक्रीम की कीमत आ जाएगी 22 और आइसक्रीम और कैंडी की कीमत का अंतर आ जाएगा 15 रुपया। इज द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन थोड़ा कैलकुलेटिव है, इक्वेशन वाला क्वेश्चन, समझ आ गया। यदि इनमें रिलेशन होता 3 इक्वेशन में तो ये क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाती है। 2017 में अलजेब्रा में क्वेश्चन आते थे लेकिन उनमें आपस में रिलेशन होता था। तो अब बताओ ये स्पेशल क्वेश्चन कैसे लगे, आप बताओ। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया हमारा, है ना। ये दूसरा क्वेश्चन हो गया, कितना प्यारा क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन हमारा हो गया, सबको समझ आया। तो देखो मैंने एक्सप्लेनेशन पे ज़्यादा ध्यान दिया है, मैंने समझाने पे बहुत ध्यान दिया है। ये एक प्यारा सा क्वेश्चन हो गया हमारा, ये बहुत सुंदर सा क्वेश्चन हो गया यार, वाकई दिल जीतने वाला क्वेश्चन। और एक हमारा ये क्वेश्चन हो गया ऑल्टरनेट सेगमेंट वाला, कॉन्सेप्ट ऑफ एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन हो गया। तो कैसी लगी आपको ये क्लास, मज़ा आया नहीं आया, पहले ये बताओ। मज़ा आया। तो अब आप एनालाइज कर लेना कि कहाँ कहाँ आपसे गलतियाँ हुई, कहाँ कहाँ क्वेश्चन आपको करने चाहिए थे, कहाँ कहाँ नहीं किए। लेकिन ओवरऑल कंक्लूजन ये निकलता है कि ये मॉक बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया मॉक था और आपको ये मॉक देना चाहिए। आप हर संडे को सभी बच्चे मॉक दें, क्योंकि इस समय सबसे अच्छा मॉक एडी कैंपस में बन रहा है, सबसे बढ़िया मॉक वाकई। यदि पेपर के हिसाब से आपको चलना है, सिलेक्शन लेना है, तो इससे बढ़िया मॉक आपको मिलने वाला नहीं है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।